इस धरती की सबसे कीमती ज्ञान का स्रोत है। इस ज्ञान की असल में कोई कीमत नहीं। इस ज्ञान में इतनी ताकत है कि आपको बदल कर रख देगी। और इसे इतना इम्पोर्टेंट ऐसे ही नहीं माना गया, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। भगवत गीता ज्ञान, बुद्धिमत्ता और प्रतिभा से भरा हुआ है। यह एक बहुत ही पॉपुलर कोट्स है, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। आप चाहे कुछ भी करो, लेकिन उस काम को लालच, ईगो यानी अहंकार से मत करो, बल्कि मोहब्बत, दया और समर्पण से करो। मतलब कि कोई काम जो आप कर रहे हो तो उसे पूरे मन से करो, पूरा ध्यान उसमें लगा दो। लेकिन अक्सर मुझसे मेरे कुछ दोस्तों ने यह पूछा है कि यार आखिर यह कैसे संभव हो सकता है। मतलब अगर आप कोई काम आप कर रहे हो तो आप उसके फल को देखकर ही वह काम कर रहे हो ना। मतलब कि आपके मन में यह सोच है कि अगर आप इस काम को करोगे तो आपको वह मिलेगा, तभी तो आप वह काम कर रहे हो, तभी तो आपके अंदर मोटिवेशन आ रही है। तो अगर फल की चिंता ना करें तो काम कैसे करेंगे। देखो भाई, बात यहाँ काम को पूरे फोकस के साथ करने की है। तो सिंपल बात यह है कि कोई भी काम आप तभी पूरे पावर के साथ कर सकते हो जब आपके दिमाग में उस काम के बदले और कुछ नहीं चल रहा हो। मतलब कि जब आप काम कर रहे हो तो किसी और विचार को इग्नोर करना चाहिए। काम करने के वक्त काम और बस काम, चाहे वह विचार उस काम के फल का ही क्यों ना हो, आपको उसे नजरअंदाज कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप फल के बारे में सोचोगे तो आप उस काम को अपना 100% फोकस नहीं दे पाओगे। इसलिए प्रेजेंट मोमेंट में यानी कि वर्तमान काल में रहकर आप उस काम को करने में ध्यान दो और उसके फल के बारे में भूल जाओ। अपने काम को हमेशा मन से करना चाहिए और उस काम से आपको क्या प्राप्त करना है उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, तो ही आपके लिए अच्छा होता है। दोस्तों, सिर्फ अपने काम पर ध्यान देने से आप किसी भी काम को शांतिपूर्वक और अच्छे से कर पाओगे। जिंदगी का कोई भी काम, सोना, खाना या फिर जिंदगी की कोई भी चीज हो, हर चीज को बैलेंस मूड में करो। यानी कि न कम और न ही ज्यादा। इंसान को न ज्यादा सोना चाहिए और न कम, न ही आपको ज्यादा खाना चाहिए और न ही पूरा कम। आपको हर चीज को बैलेंस में रखना चाहिए, परफेक्टली बैलेंस। अपनी उंगली पर आप किसी चीज को रख कर देखना और इमेजिन करना यह आप हो। अगर आप थोड़ा इधर या उधर झुके तो गिरना पक्का है, पर अगर बीच में रहे तो हमेशा टिके रहोगे। यह कॉमन सी बात है, पर तब भी यह बहुत जरूरी बात है। यह बेहतरीन कोट्स आपकी जिंदगी बदल सकती है। आपके जिंदगी में एक ना एक ऐसी चीज जरूर होगी, चाहे वह किसी तरह का नशा हो या फिर कोई बुरी आदत जिसे आप छोड़ना चाहते होंगे पर आप छोड़ नहीं पा रहे हो। तो यह कोट्स उसी तरफ इशारा करता है। आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करोगे तो आपका दिमाग आपको कंट्रोल करेगा। इसलिए जब भी कोई चीज करने की सोचते हो तो उस पर विचार कर लेना चाहिए कि किया गया काम सही है या नहीं। आपको हमेशा अपने दिमाग की नहीं सुनना चाहिए। यह एक बहुत बड़ा डिबेट है कि आपको अपने दिल की बात सुननी चाहिए या अपने दिमाग की। तो इसका उत्तर है बैलेंस। आजकल आप जो भी तय करते हो यानी जो डिसीजन लेते हो वह 80% दिमाग से ही लेते हो, वह भी दिमाग के लालच में आकर। तो आपको दोनों को यानी दिल और दिमाग दोनों को आधा आधा प्रायोरिटी महत्व देना चाहिए, ताकि आपका दिमाग आप पर हावी ना हो। इसका एक उदाहरण देता हूँ। मान लो आप एक इम्पोर्टेंट एग्जाम दे रहे हो और सामने में ही एक टीचर है और वह इधर से उधर हॉल में सभी पर नजर रख रहा है ताकि बच्चे चीटिंग ना करें। और ऊपर उस रूम में एक कैमरा भी लगा हुआ है। तो आपको उस एग्जाम में एक प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है और आपने बाकी सभी प्रश्न का उत्तर दे दिया है, पर एक प्रश्न का उत्तर आपको याद नहीं आ रहा है। बस आप उसका उत्तर लिख दोगे तो आपके 90% पक्के हैं। आप पूरी तरह से संतुष्ट हो। फिर आपके लालची दिमाग ने कहा कि बेटा चीटिंग कर ले, बस एक क्वेश्चन की तो बात है, फिर तेरे 95% मार्क्स पक्के। उस समय आपको यह पता नहीं है कि उस कैमरे से कोई आपको देख भी रहा है या नहीं, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि कोई देखता नहीं, वह तो वहां बैठकर चाय पीते हैं। और कैमरे से देख भी रहे होंगे तो उतने स्टूडेंट्स में से आपको ही कैच कर ले, यह चांस बहुत कम है। और यह बात आपको पता है, तो इस परिस्थिति में आपके पास दो ही ऑप्शन है। पहला, आप उसको क्वेश्चन को छोड़ दो, पर आप उस 95% गोल्डन को नहीं छू पाओगे और 80% में ही रहोगे। और दूसरा, रिस्क ले लो और अगर सफल रहे तो 95% आपके। तो देखा जाए, अगर आप दिल और दिमाग दोनों से काम लोगे तो आप पहला उपाय को ही चुनाव करोगे।
क्योंकि दिल कहेगा कि 95% छोड़, अगर फंस गए तो एग्जाम ही कैंसिल कर देंगे यह लोग। यह डर आपके दिल में पैदा होगा, जिसके चलते आपने नंबर 1 को चुना। पर अगर आप उस तरह के इंसान हैं जो अपना सभी काम 80% दिमाग से ही करता है, तो आप नंबर 2 का चुनाव करोगे। दिमाग सिर्फ लालच वाली चीजों को ही दिखाता है। अगर आप अपने दिल और दिमाग दोनों से निर्णय लेते हैं तो ऑप्शन 1 ही अच्छा है, क्योंकि अगर आप पकड़े गए तो आपकी इतने सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसलिए दिल और दिमाग दोनों का आधा आधा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आपने कुछ तय करते समय दिमाग से ज्यादा सोचा और दिल को नजरअंदाज किया तो यह आपको बहुत नीचे ला सकता है। अगर आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके धैर्य के साथ और प्रैक्टिस के साथ आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। इस दुनिया को आप जैसे देखते हो, यह दुनिया आपको वैसे ही दिखती है। हर कोई का दिमाग एक चश्मे की तरह होता है, जिसे लगाकर वह इस दुनिया को देखता है। सेम एक ही घटना किसी के लिए अच्छी होगी और दूसरे के लिए ट्रेजेडी। टीवी में आपने ऐसे बहुत सारे रियलिटी शोज देखे होंगे, जिसे देखकर आपको लगता होगा कि लोग इसे कैसे देखते हैं। मुझे तो समझ में ही नहीं आता, पर फिर भी लोग देखते हैं। तो इस मामले में यह रियलिटी शो खराब है, नॉनसेंस है, पर उन लाखों लोगों के लिए यह फेवरेट है। आप सोचो कि आपका फेवरेट शो कौन सा है, या आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है। तो आपको अपने फेवरेट मूवी देखते समय जितना मजा आया है, इतना ही मजा लोगों को इस फालतू शो देखने में आता है, जो आपके लिए फालतू है पर उन लोगों के लिए मस्त। तो यह दुनिया आपके नजरिए से बनती है। अगर आप ब्लू चश्मा पहनकर इस दुनिया को देखोगे तो आपको यह दुनिया ब्लू ही दिखेगी, और अगर रेड चश्मे को पहनोगे तो जाहिर है कि रेड दिखेगी। आजकल तो आप सुनते ही होंगे कि यह दुनिया बर्बाद हो गई है, दुनिया में नकारात्मकता फैल गई है, दुनिया का अंत नजदीक है। पर आपने कभी सोचा है कि इतनी खराब कंडीशन में भी आज भी ऐसे लोग हैं जो बहुत खुश रहते हैं? वह इसलिए क्योंकि वह दुनिया को एक अलग नजर से देखते हैं। दुनिया को देखने का नजरिया आपको बदलना होगा, क्योंकि दुनिया जैसी है वैसे ही रहने वाली है। दुनिया नहीं बदलने वाली है, पर आप अपनी नजरिया को जरूर बदल सकते हो। इसलिए अगर आपको खुश रहना है तो अपने नजरिए को बदलो और हर चीज को एक सकारात्मक चश्मे से देखो, और नकारात्मकता को अपनी जिंदगी से लात मारकर भगाओ, जिसने आपकी जिंदगी से खुशियां छीन ली है। जो भी आपके पास है वह कभी भी आप खो सकते हो। कोई भी चीज आपके पास हमेशा के लिए नहीं होती, और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि जिंदगी भर आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि याद रखिए वक्त हमेशा बदलता है। इस दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती, इसलिए घमंड को त्याग देना चाहिए। घमंड को त्यागोगे तो आप ऑटोमेटिकली अपनी जिंदगी में ऊपर उठोगे। इसलिए कभी किसी को अपने से नीचा नहीं मानना चाहिए, हर किसी को समान रूप से देखना चाहिए, और इसे ही आप मॉडर्न भाषा में पैशन कहते हो। अगर आप उस काम को करोगे जिस काम के लिए आप बने ही नहीं हो, तो आप कभी खुश नहीं रहोगे और ना ही उस चीज में माहिर बन पाओगे। आपको लगेगा कि यार क्या कर रहा हूं मैं, आप एक रोबोट जैसा फील करोगे। इसलिए जिंदगी में उसी करियर को चुनो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसे करने में आपको मजा आता है। लोग जो कह रहे हैं कहने दो, याद रखो अगर आप कुछ नहीं करोगे तब भी लोग कुछ कहेंगे ही। तो इन सब को नजरअंदाज करो और बस अपने पैशन और ड्रीम को फॉलो करो।